नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर पिछले वर्षों के अंदर जो भी BCR माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10 के बोर्ड के एग्जाम का आयोजन किया गया, जिन जिन वर्षों के अंदर उन सभी वर्षों के अंदर यानी कि एनुअल एग्जाम के अंदर आपके चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको मैं एक साथ लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो पे कोई नया है तो वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ये जो वीडियो वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी बच्चे को ऐसे लग रहा हो कि बोर्ड के एग्जाम में मैं कैसे पास होऊंगा, यानी कि मैथ के अंदर वो काफी ज्यादा कमजोर है, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो देखिए आप, मैं गारंटी लेता हूं कि आप 100% उसमें पास हो जाओगे। क्योंकि ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं मिशन हैंडेड, यानी कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी ये सोच है कि भी मैं मैथ के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त करूं, तो उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और दोस्तों, इसके प्रश्नावली वाइज क्वेश्चन है। जैसे पहली प्रश्नावली के अंदर वर्ष 2013 में कौन से क्वेश्चन आए हैं, 14 में, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21 के अंदर तो एग्जाम हुआ नहीं था क्योंकि उसमें सीधा प्रमोट कर दिया गया था। 22 के अंदर एग्जाम हुआ था। तो 2013 से लेकर के 22 तक के 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हैं उनको चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर जो नए हैं वो। और दोस्तों, जो हमारे पुराने साथी हैं जो इस वीडियो को हमेशा हमारी वीडियो को हमेशा देखते हैं, तो वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और जिनको ये खुद पे उम्मीद नहीं है कि वो पास कैसे होंगे, तो उनको भी आप सबसे ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ के अंदर पास हो सके और अच्छे अंक लेके आए। तो दोस्तों देखिए, आपका पहली प्रश्नावली आपकी प्रश्नावली 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये इस बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर 5 नंबर की आने वाली प्रश्नावली है। ये इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये प्रश्नावली है वो आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा 80 नंबर का होता है, जिसमें से ये प्रश्नावली 5 नंबर की आएगी, यानी कि ये प्रश्नावली वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्नावली में से 2013 से लेकर के 2022 तक जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं यहां सोल्व करूंगा और आप अच्छी तरीके से उनको समझना। पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 12,960 है। तथा इनका मैं से 18 है, तो लय से ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर आया था। सन 2020 के अंदर बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के अंदर जो अभी आपकी 2023 में मार्च के अंदर होने वाली है, तो वैसे ही 2020 के अंदर जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया था कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो 12,960 है, मैस है यानी कि महत्तम समापवर्तक 18 है और लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। मैस है को यानी महत्तम समापवर्तक का छोटा नाम होता है मैस है, और मैस है को अंग्रेजी में HCF कहते हैं, यानी कि HCF हमें 18 दिया गया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो आपने पहली प्रश्नावली पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो डाला हुआ है पहली प्रश्नावली का, वो आप आराम से देख करके उनको पढ़ सकते हो, रिपीट कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो पहली प्रश्नावली के अंदर शायद एक सूत्र याद आ गया होगा आपको, एक सूत्र दिया हुआ है, यानी कि कोई भी हमें दो संख्या दी जाए, कोई भी दो संख्या XYZ कोई भी संख्या हो, दो संख्या अगर हमें दी जाए तो उन दोनों संख्याओं से हम लय से और मैं से ज्ञात कर लेते हैं। अब लय से मैं से यानी कि HCF और LCM तथा वो दोनों संख्याएं, यानी इन चारों के अंदर संबंध क्या होता है? जब आप दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो उनका गुणनफल, और HCF और LCM का गुणा करोगे तो उनका गुणनफल, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। इस सूत्र के द्वारा हमें लय से ज्ञात कर लेंगे। और वैसे भी अगर यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ नहीं होता, अगर संख्या अलग अलग होती, तो हम उनके अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लय से ज्ञात कर लेते हैं, सूत्र की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे तो हमें केवल दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया, संख्याएं अलग अलग नहीं है। अब वो सूत्र क्या है वो देखिए आप, कि अगर आप HCF का और LCM का गुणा करोगे तो किसके बराबर आएगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF गुणा LCM
बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब जिन जिन का मान दिया गया वो मान इसमें रख लेंगे और जो बच गया उसका मान ज्ञात कर लेंगे पक्षांतरण के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षांतरण के द्वारा। और पक्षांतरण का नियम है वो मैंने 8वीं क्लास की जो वीडियो डाल रखे हैं उसके अंदर अच्छी तरीके से मैंने बताया है, आप वो वीडियो देख करके पक्षांतरण के नियम सीख सकते हो। देखिए हमें एक तो HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। और LCM हमें दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 12,960। अब LCM हमें ज्ञात करना है तो LCM को इधर रखिए, बाकी को आप उधर भेज दीजिए। ये 18 यहाँ गुणा में उधर जाते किस में होगा? भाग में हो जाएगा। बाएं पक्ष के अंदर अगर कोई संख्या गुणा में तो दाएं पक्ष में जाते किस में होगी? भाग में होगी। और दाएं पक्ष में कोई संख्या गुणा में तो बाएं पक्ष में आते किस में होगी? भाग में होगी। तो 18 यहाँ गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा? भाग में। LCM बराबर क्या आ जाएगा? 12,960। इसके भाग, भाग का मतलब बट्टा ही होता है, बट्टे के अंदर आगे 18। अब 12,960 के अंदर अगर हम 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 720 बार। तो LCM क्या आ गया? 720 आ गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था जो 2020 के अंदर आया था। दोस्तों आप ये वीडियो अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज्यादा प्रश्नावली में से यानी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आते हैं या फिर एग्जाम्पल्स में से आते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हो जाएगी तो दोस्तों आप, मैं गारंटी देता हूं, आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर लोगे। तो देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसका, दो संख्याएं 68 और 119 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 1 नंबर का आया था 2019 के अंदर। किस में आया था? 2019 में। कितने नंबर का? 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये पहली प्रश्नावली के अंदर स्टार्टिंग में दिया हुआ है भी HCF ज्ञात करना। मैसे का मतलब यहां पे बताया मैंने, HCF होता है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। अब HCF ज्ञात करने की आपकी कक्षा 10 के अंदर पहली प्रश्नावली में 2 विधि दी गई है, और दोनों विधि है कौन कौन सी? एक विधि तो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, जो हम छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हो आप, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि इनके अलग अलग आप टुकड़े कर लो, टुकड़े करके उनमें से छांट करके मैसे ज्ञात कर लो। और दूसरी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके मैसे ज्ञात करना, जो मतलब एक भाग विधि होती है। कौन सी विधि होती है? भाग विधि होती है। तो यहां देखो एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, 68 और 119 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहां किसी विधि का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए आप दोनों विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि 68 और 119 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से ही ज्ञात करना था। अगर ये आ जाता कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना था। लेकिन यहां पे किसी विधि का नाम नहीं है, इसलिए आप जिस विधि से करना चाहो उस विधि से कर सकते हो। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। सबसे पहले 68 के टुकड़े करते हैं। 68 के अंदर 2 का भाग जाएगा 34 बार, 34 में 2 का जाएगा 17 बार, और 17 में 17 का जाएगा 1 बार। 119 इसके अंदर 2 का नहीं जा रहा है, तो 2 के बाद में किसका भाग देते हैं? 3 का। 3 के लिए इनको जोड़ो, 9 10 11, 11 3 के पाड़े में आते नहीं है, इसलिए 3 का नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे फिर? 3 के बाद में 5 देखते हैं, तो 5 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनका इकाई अंक या तो 0 है या फिर 5 है, तो वो दोनों ही नहीं है, तो मतलब 5 का नहीं जाएगा। तो किसका जाएगा? 7 का जाएगा। 7 के लिए वैसे कोई स्पेशली नियम नहीं है, लेकिन भाग देके देखना पड़ता है। 7 का जाएगा 17 बार और 17 का जाएगा 1 बार, यानी कि 68 के टुकड़े हो गए 2 गुणा 2 गुणा 17, और 119 के टुकड़े हो गए 7 गुणा 17। तो हमें ज्ञात क्या करना है? 68 और 119 का HCF। तो देखो दोस्तों, अगर आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं तो अभाज्य गुणनखंड से HCF कैसे ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करने के लिए जितनी संख्याएं हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, उनमें से केवल उन्हीं संख्याओं को लिया जाता है जो सभी के अंदर मौजूद हो। या 2 संख्या है तो 2 के हमने गुणनखंड कर लिए, तो हमें अब इनमें से केवल वही संख्या लेनी है जो दोनों के अंदर मौजूद हो और सबसे कम बार हो। कैसे हो? सबसे कम बार हो। उदाहरण देखिए आप यहाँ पे, जैसे 2 है, यहाँ पे 2, इसमें 2 बार, लेकिन इसमें नहीं है, तो आप नहीं ले सकते।
अगर एलसीएम होता तो ले सकते थे, एचसीएफ के अंदर नहीं ले सकते। 7 यहाँ एक बार है, इसमें नहीं है तो आप नहीं ले सकते। अब देखिए 17 यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो क्या आएगा 17। दोनों में सेम है इसलिए हमने एक बार एक बार है दोनों में, तो एक बार ले लिया। तो ये 2020 में आया क्वेश्चन हो गया, और ये एचसीएफ 2019 में आया क्वेश्चन हो गया। दोनों एक नंबर के हैं, इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 196 के अभाज्य गुणनखंडों, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया था। एक नंबर का क्वेश्चन है और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको एक बार आप फिर से पढ़िए क्योंकि थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इनसे अलग दिया हुआ है, और वैसे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो काफी अलग है। ये 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए, मतलब पहले आपको 196 के गुणनखंड करने हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अब जैसे मान लीजिए 2 है वो 3 बार आ गया, कितनी बार आ गया 3 बार आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 की घात 3 लिखेंगे। तो ये जो घात आ रही है ना, पहले आप गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद में फिर घात लगानी है और फिर बाद में घातों का क्या करना है, योग करना है। तो घातों का योगफल लिखना है यहां पे। तो देखिए कैसे होगा, 196 इसके टुकड़े कर लेते हैं। 196 के अंदर 2 का भाग जा रहा है क्योंकि 2 का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक हो, तो इसमें जाएगा 98 बार। कितनी बार 98 बार जाएगा। 98 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 49 बार। कितनी बार 49 बार जा रहा है। 49 में 7 का 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। तो ये हो गए 196 के टुकड़े। 196 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 गुणा 2, देखो 2 वो कितनी बार है 2 बार आया, तो घात कितनी लगाएंगे 2 लगाएंगे। और गुणा 7, 7 कितनी बार आया 2 बार, तो घात कितनी लगाएंगे 2। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो घात देखो यहाँ पे 2 ही है, इनका योगफल कर दो। 2 + 2 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। घातों का योग क्या हो गया 4 हो गया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था जो 2018 के अंदर आया हुआ था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, 2 पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 36 है। 12 और 36 है तथा एक पूर्णांक संख्या 48 है। तो दूसरी पूर्णांक संख्या ज्ञात करो। दूसरी पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है और ये क्वेश्चन है वो 2017 के अंदर आया था। कब आया था 2017 के अंदर। और 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था जो 2017 में आया था। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 36 है। पहले नाम क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया 12
और दूसरा नाम क्या है एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया 36 हो गया। अब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम है, अब उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या है 48, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तब कौन सा सूत्र लगाया था, थोड़ा सा याद कीजिए आप। हमने लगाया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इसी सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे दूसरा पूर्णांक। कैसे, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। अब दो संख्याओं में से एक संख्या, कुछ भी मान लो आप, ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, या सीधा लिख दो एक संख्या। यहां हमें कौन सी ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या तो हमें दी गई है, क्या दी गई है 48 दी गई है, और गुणा में क्या हो गई दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल करना है हमें, जिनमें से एक संख्या का तो हमें पता है 48 है, दूसरी का पता नहीं है, तो वही नाम लिख दिया हमने दूसरी संख्या। अब एचसीएफ कितना है 12 है, और एलसीएम कितना है 36 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो 48 को उधर भेजना होगा। 48 यहाँ किस में है, गुणा में है, तो उधर जाते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, भाग में। तो इधर क्या रह गया, दूसरी संख्या बच गई यहाँ पे, और बराबर क्या है 12 गुणा 36, और बट्टे में क्या आ गया 48। अब देखिए, जो अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं ना संख्याओं को काटना, वो काटना और सीख लीजिए आप साथ में। देखो कैसे काटोगे, यहां ये दोनों गुणा में है और इन दोनों के भाग में 48। तो अब देखिए आप 12 एक का 12, 12 चौक के 48, मतलब 12 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है 4 बार, तो ऊपर 36 रह गया, 36 रह गया, क्योंकि 12 का 48 में भाग दे दिया 4 बार गया। अब 36 में 4 का भाग दीजिए, क्या आ गया 9 आ गया। तो दूसरी संख्या क्या होगी,